हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ऑप्टिग्रो फाइनेंशियल्स माय फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब आज देख पा रहे होंगे कि हमने अपने आज के वीडियो का टॉपिक जो चूज किया है वो है हेकिन आशी। अगर मैं बात करूं हेकिन आशी की आप सबसे, तो कहीं ना कहीं आपने डिफरेंट जगह पे इसके डिफरेंट वीडियोस और यूज देखे होंगे और आपको कहीं ना कहीं पता भी होगा कि हेकिन आशी होता क्या है। बट देयर इज अ ट्विस्ट इन टुडेज वीडियो फ्रेंड्स। हम लोग आज हेकिन आशी पे बात करेंगे, बट हमारा जो इंडिकेटर है यानी हमारा जो वीडियो भी है वो इट्स एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेकिन आशी। हम लोग आज आपको सिखाएंगे अपने वीडियो में कि कैसे आप इसको यूज करोगे। इसमें अगर आपने इस इंडिकेटर को यूज किया है तो आप अपना एंट्री कहाँ बनाओगे, अपना टारगेट कहाँ तक ले सकते हो, एसएल क्या सेट करोगे, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एवरीथिंग रिलेटेड टू अपग्रेडेड वर्जन ऑफ हेकिन आशी, जिसके बारे में कहीं ना कहीं शायद आप यूज टू ना हो। सो प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड स्टे इन दिस वीडियो टिल लास्ट, ताकि आप इसकी हर एक वैल्यूएशन को समझ सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट मी स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन कैंडल स्टिक एंड हेकिन आशी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो अभी विजिबल हुआ है ये एक कैंडल स्टिक है। तो अगर बात करी जाए कैंडल स्टिक की, तो वहां आप प्राइस एक्शन की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं। अज्यूम कि ये इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के वॉल्यूम को देखकर आपने क्या किया, अपना ट्रेड इंटर किया, इसके हाई और लो को मार्क किया, इसके ब्रेकआउट होते ही आप इंटर हो गए। बट आपका नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ वो एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया। जब एक रेड कैंडल फॉर्म होता है तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रेडर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। जिसके लिए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, दे यूज हेकिन आशी, वो हेल्प लेते हैं हेकिन आशी का। तो हेकिन आशी आपको क्या बताता है, हेकिन आशी आपको ट्रेंड बताने में हेल्प करता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ एंड आप इस ट्रेड में एंटर हुए। बट होता क्या है, अगर आप हेकिन आशी का भी यूज करते हो तो वहां पे भी कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉब्लम आती है। हेकिन आशी में भी क्या होता है, अब जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ, ये आपके बुलिश ट्रेड को दिखा रहा है, बट बीच में क्या हो गया, एक रेड कैंडल फॉर्म हो गया। तो कहीं ना कहीं हेकिन आशी भी आपको क्या करता है, इन योर ट्रेड कंफ्यूज करता है। नोइंग दिस कि कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड डिसाइड कर बताता है हेकिन आशी, बट स्टिल इसके भी रेड फॉर्मेशन कैंडल अगर ऐसे हो जाते हैं 2-3 इन योर ट्रेड, तो ये आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और कंफ्यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के लिए आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए एक अपग्रेडेड वर्जन लेकर आई हूँ, एक ऐसा इंडिकेटर लेकर आई हूँ जो कि आपके ट्रेड को बहुत स्मूथ एंड ईजी बना देगा। तो आइए हम लोग जानते हैं उस इंडिकेटर के बारे में जिसका नाम है स्मूथ हेकिन आशी कैंडल, जैक KMVMK। तो ये आपको यूज करना है इन योर ट्रेडिंग व्यू। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के यूजर हैं तो वहां पे आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और जैसे ही आप टाइप करेंगे और आपको ये इंडिकेटर विजिबल होगा, आप अपने स्क्रीन पर इसको लगा देंगे। स्क्रीन पे लगाते हुए आपको ये इंडिकेटर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बताऊं, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप अगर यूज कर रहे हो स्मूथ हेकिन आशी, इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये तीनों के तीनों टर्म में आपके लिए हेल्पफुल होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मिड टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। सिर्फ इसमें कुछ ना कुछ आपको सेटिंग्स में क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हो, फॉर शॉर्ट टर्म अगर आपने ये इंडिकेटर लगाया है तो इसमें आपको अपना सेटअप क्या रखना है। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप स्मूथ के सेटिंग्स पे जाओगे और इनपुट्स को आपको चेंज करना है, ना स्टाइल ना विजिबिलिटी। यहाँ चेंज कहाँ आएगी, इनपुट्स में आएगी। तो आपके इसके लेंथ 1 और लेंथ 2 को 5 कर देना है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो तो वहां आपको टाइम फ्रेम फ्रेंड्स 3 मिनट्स, 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का रखना है। ये 3 टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट टर्म की ट्रेड ले सकते हो। अगर बात करी जाए मिड टर्म में, अगर आप मिड टर्म में हेकिन आशी, स्मूथ हेकिन आशी लगा रहे हो तो इसके स्टाइल विजिबिलिटी में भी आपको कोई चेंज नहीं करना है। मिड टर्म के लिए आप इनपुट्स में क्या कर लोगे, लेंथ 1 और लेंथ 2 को
10 ऑप्ट कर लोगे। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके विजुअल कुछ इस तरीके से दिखेंगे। और अगर मैं मिड टर्म की बात करूं तो वहां आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम या 45 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और अब बात आती है लॉन्ग टर्म की। अगर आप स्मूथ एंड हेकेनाशी लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर रहे हैं इस इंडिकेटर का, तो वहां आपको इनपुट्स में लेंथ को 10 से चेंज कर क्या कर देना है, 20 एंड 20। उसके बाद अगर आपके इस रिजल्टेंट को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और अगर बात करी जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो आप क्या टाइम फ्रेम यूज करोगे, तो आपका टाइम फ्रेम 1 डे का होगा अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हो दिस इंडिकेटर को। अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्मूथ एंड हेकेनाशी इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग इंडिकेटर किस तरीके से। मैंने बताया था कि मैं आपको इसमें इसकी एंट्री, टारगेट एंड एसएल सब कुछ समझाने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि स्मूथ एंड हेकेनाशी क्या है। फ्रेंड्स, अगर स्मूथ एंड हेकेनाशी की बात करी जाए तो ये इस तरीके का इंडिकेटर है जो आपको क्या बताता है, ट्रेंड बताता है। और इसकी खासियत ये है कि जैसे जैसे इसका स्ट्रेंथ यानी इसके जो कैंडल का स्ट्रेंथ बिगर होते चला जाता है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करता है। इसकी खासियत यही है। अगर आप स्मूथ एंड हेकेनाशी यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको विद द कैंडल की स्ट्रेंथ से आपको समझना है कि वो ट्रेंड को किस तरफ ले जा रहा है। इसके भी इंडिकेटर्स, अगर ये बेयरिश ट्रेड के लिए अगर डाउन ट्रेंड जाता है तो ये रेड कलर का फॉर्म होता है, और अगर ये अप ट्रेंड की ओर जाता है तो ये ग्रीन कलर का फॉर्म होता है। और जब ये कहीं ना कहीं लूज होने लगेगा, इसका स्ट्रेंथ लूज होने लगेगा, तो आप देखोगे एक डोजी जैसा कैंडल ये फॉर्म कर देता है। ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। आप इससे अपना स्ट्रेंथ कब समझोगे, अगर आपको जिस ट्रेड में भी इंटर होना है, बुलिश या बेयरिश, तो आप कैसे समझोगे कि हेकेनाशी, अगर आप स्मूथ एंड हेकेनाशी को यूज कर रहे हो तो कहाँ पे आपको समझना है कि ये आपको एक गुड स्ट्रेंथ बता रहा है। एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे ही आपने देखा कि एक डोजी जैसा कैंडल फॉर्म हो गया है और कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो आप तुरंत इंटर नहीं करेंगे इन योर ट्रेड। मैंने बताया कि जिस तरीके से जब तक वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, जब तक उसके कैंडल्स जो बनते हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है, तब तक आप इंटर नहीं करोगे फॉर योर ट्रेड। अब मैं आपको बताती हूँ कि हेकेनाशी में आप इंटर कैसे करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एंट्री की टर्म बताऊं तो सबसे पहले मैं अपना एनोटेशन निकाल लेती हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, तीनों टर्म्स के लिए एंट्री का जो प्रोसीजर है वो सेम होगा, चाहे आप शॉर्ट टर्म में लगाओ, मिड टर्म में लगाओ या लॉन्ग टर्म में लगाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैंने बता दिया है कि आप तीनों टाइम में ट्रेड ले सकते हो, और ये कंफर्मेशन आपको कैसे देता है, विद देयर कलर। ग्रीन कलर आपको बुलिश ट्रेड के लिए ले जाता है, रेड कलर आपको बेयरिश ट्रेड के लिए ले जाता है, डाउन ट्रेंड के लिए रेड, अप ट्रेंड के लिए ग्रीन। बट इसका मतलब ये नहीं कि जैसे ही इसमें रिवर्सल शुरू हो जाएगा आप इंटर कर जाओगे। आइए तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप अपना एंट्री कैसे बनाओगे अगर आप यूज कर रहे हो स्मूथ एंड हेकेनाशी। तो अगर इसकी एंट्री की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से एक रिवर्स आया है इन द ट्रेंड, और यहाँ पे कुछ डोजी कैंडल जैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं। जैसे ही ये डोजी कैंडल फॉर्म होंगे आपको इस टाइम पे इंटर नहीं करना है। दिस इज योर रॉन्ग पोजिशन टू इंटर। आपको इंटर कब करना है, जब आप देख रहे हो कि 1 2 3 स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स बन रहे हैं आपके इंडिकेटर के, जो आपको ये कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ अब ट्रेड जो है वो फाइनली शिफ्ट हो गया है बेयरिश टू बुलिश। तो आप दिस इज योर एंट्री पॉइंट। आप इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो सकते हैं, इंटर हो सकते हैं फॉर योर ट्रेड। और ये तो बात हो गई एंट्री की। अब बात करेंगे एसएल, हम लोग अपना स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करेंगे। सो अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका जो पुल बैक है, पुल बैक कैंडल के विक के लो को आप अपना एसएल बनाओगे, एसएल मार्क करोगे। और अगर बात करी जाए एसएल के बाद टारगेट और रिवॉर्ड रेशियो की, तो अगर आपका टारगेट, अगर आपने एसएल जो अपना विक के लो को रखा है, एसएल रखा है, तो आप अपने टारगेट का रिवॉर्ड रेशियो 1.5 का लेकर चलेंगे फ्रेंड्स। आपका रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1.5 का होगा। अगर आपने अपना रिवॉर्ड रेशियो अटेन कर लिया है इन दिस ट्रेड
बट स्टिल आप देख पा रहे हो कि सिग्नल्स ऑफ द कैंडल क्या हो रहे हैं, स्टिल आर स्ट्रॉन्ग। तो आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड में बने रह सकते हो। बस आप अपने एसएल को थोड़ा शिफ्ट कर लोगे। कहाँ शिफ्ट कर लोगे, अपने एंट्री के लो को मार्क कर लेना, वही आपका क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और टिल स्टे देन द ट्रेड, जब तक आप अपने ट्रेड में प्रॉफिट बना पा रहे हो। अगर आपको ये इंडिकेटर समझ आया और अगर आपको ये अच्छी लगी स्ट्रैटेजी, तो प्लीज डू मेक मी मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइए कि क्या ये आपके लिए वर्थफुल हुआ या नहीं हुआ। और फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियो से जुड़े सारे डिटेल्स मिल सके। एंड थैंक यू फॉर टुडे एंड स्टे कनेक्टेड विद ऑप्टी ग्रो फाइनेंशियल्स।